री एग्जाम लेके रहेंगे। रवि परमार मनु भाई के इस्तीफा। हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग को हराया गया है। अच्छा। सबूत हम लोग कोर्ट में पेश किए उसको भी, और बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना, ये हम लोग का उद्देश्य। एक परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए, 150 प्रश्न पूछ के 300 प्रश्न पूछे। उसकी आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं था, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया तक इस बात की खबर फैली। लेकिन गर्दनी बाग का आंदोलन राजनीति का मंच नहीं बनना है और न बनने देंगे। आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव जी वीडियो कॉल पर बात किए तो उसके बाद तेजस्वी यादव आए, दिन रात करके वहाँ बैठे थे और इस उम्मीद में कि सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कहने पर नहीं हो रहा था, सभी शिक्षकों, सभी छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। देखिए 17वीं बीपीएससी एग्जाम की मांग को लेकर के जो है छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। खूब कोशिश की गई, बड़े बड़े नेता जो है उनके समर्थन में आए, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला कि हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि अब इसको आगे लेके नहीं जाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन जो सिर्फ देश नहीं विदेशों तक में छा गया, आखिर उसके असफल होने का क्या कारण रहा। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है, उनसे पूछेंगे कि इतनी कोशिश करने के बाद, इतनी शिद्दत से कोशिश करने के बाद कहाँ चूक हो गई सौरभ जी? चूक कहीं नहीं हुई, चूक सरकार से हुई है। अच्छा। चूक बीपीएससी जो खेल रही थी उसमें उसको सफलता मिल गई। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, कोचिंग माफिया, उनको सफलता मिल गई। और व्यवस्था के तहत जो हम लोग हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो नौकरी चाहते हैं मेरिट के दम पर परीक्षा पास करके, उन लोगों को असफलता मिली है। काफ़ी निराशा है हम लोग पे। हम लोग बहुत परेशान थे। विगत 100 दिनों से आप लोगों ने देखा कि एक दिन रात करके वहाँ बैठे थे और इस उम्मीद में कि सरकार हमारी बात सुनेगी। देर हुआ लेकिन नहीं सुनी। कोर्ट के फैसले के बाद कई छात्र जो है, शिक्षक भावुक भी हो गए। इतने दिन की मेहनत क्यों नहीं भावुक होंगे? जब आप बैठे हुए हैं वहाँ पर, रमांशु सर बैठे थे, दिन रात एक करके मच्छर कटवाए बैठे, गिरफ्तार हुए, 2 बार जेल गए, लाठी लगा उनको। कई शिक्षक वहाँ पर आए, रहमान सर आए, खान सर आए। कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो वहाँ पर गर्दनी बाग नहीं आए। सब लोगों का स्वागत हुआ वहाँ पर। लेकिन आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कहने पर नहीं हो रहा था, सभी शिक्षकों, सभी छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हो, एग्जामिनेशन हो जाए, इसलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था। अच्छा, आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, इसलिए ये असफल रहा? अगर छात्रों तक ही सीमित रहता तो हो सकता था सफल। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, यहाँ पर गर्दनी बाग से किसी को बुलाया नहीं जा रहा था कि आप आ जाइए आंदोलन में। हम लोग सब लोगों का वहाँ पर स्वागत कर रहे थे, जो भी लोग आए। आपने देखा होगा कि जब तेजस्वी यादव जी वीडियो कॉल पर बात किए तो उसके बाद तेजस्वी यादव आए, सबका स्वागत हुआ। हम लोग ये नहीं कह रहे थे कि आप आके यहाँ बैठ जाइए। आपको अगर करना ही तो आप अपना आंदोलन कीजिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, जो भी आपका करना है कीजिए। लेकिन गर्दनी बाग का आंदोलन राजनीति का मंच नहीं बनना है और न बनने देंगे। पूरी तरीके से हम लोग सबका स्वागत किए। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार के मन में ये हो सकता है, ये सवाल आ गया हो कि ये पॉलिटिकल पार्टी इसका इतना तवज्जो दे रही है। ये आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं था, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया तक इस बात की खबर फैली कि बीपीएससी के छात्र 100 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर, पटना एक जगह है, वहाँ पर बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टी के तहत एजेंडा काम कर रहा था, कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने पर हो रहा था। सरकार क्या सोच रही थी, सरकार मुख्यमंत्री जी तक हम लोग को मिलने तक नहीं दिया गया, तो हम कैसे मान लें कि सब मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी तक जो लोग मंत्री पद के कुछ साथी हैं, उनको क्या समझा के रखे थे कि आखिर छात्रों के आंदोलन को कैसे दिखाया जा रहा है। एक परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए, 150 प्रश्न पूछ के 300 प्रश्न पूछे, तो सामान्यकरण नहीं है तो क्या? ये सामान्यकरण ही है। हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग को हराया गया है। अच्छा। सबूत हम लोग कोर्ट में पेश किए, उसको भी नहीं माना गया, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लोग कोर्ट जीतेंगे। लेकिन ये जो आंदोलन को जिस प्रकार से दिखाने का प्रयास लोग कर रहे हैं, वो आंदोलन वैसा नहीं है। छात्र नेता है वो तो कुछ और ही बता रहे हैं कि असफलता का कारण कुछ और ही है। मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझ गए होंगे। वो छात्र नेता जो है, वो छात्र नेता 2 दिन रंगा सियार और गुरु घंटाल करने आया था। हमारा विषय रंगा सियार गुरु घंटाल नहीं था, हमारा विषय था री एग्जाम। हमारा पहला और अंतिम विषय था री एग्जाम लेके रहेंगे। रवि परमार मनु भाई के इस्तीफा और जांच कमेटी का हम लोग का मांग था। हम लोग का रंगा सियार 2 दिन के बाद उसको मजबूर होकर भागना पड़ा। उसको छात्र अभ्यर्थियों ने खदेड़ा कि तुम यहाँ से निकलो, तुम अभ्यर्थी नहीं हो, अभ्यर्थी फैसला करेगा। लाइमलाइट भी लेने के लिए आए थे? बिल्कुल, क्रेडिट लेने का इसलिए तो उसको है। अच्छा। जब तुमको लगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम अपने वाकई में अगर तुम छात्र नेता हो तो तुम अपना आंदोलन कर लेते अलग से। आंदोलन छात्रों को लेकर, छात्रों को जैसे तुम बुलाते हो, उसे बुलाते गांधी मैदान में बैठ जाते, गांधी मूर्ति में बैठ जाते, गर्दनी बाग में ही कहीं बैठ जाते, अलग बैठ जाते। लेकिन उसको था कि किसी प्रकार से आंदोलन नहीं सफल हो। लोग राजनीति में आने का जरिया मान चुके हैं क्या आंदोलन वगैरह? देखिए, ये कुछ लोग राजनीति में आने का जरिया भी मान चुके हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे 2
कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच लड़ाई है उसको ये भजाने का प्रयास कर रहा है कि हमारी लड़ाई उससे है तो हम उसके गोद में जाके बैटिंग करें। कुछ पत्रकार महोदय भी हैं जो बीपीएससी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, यही तथाकथित छात्र ने उसके गोद में जाके बैठा हुआ है। तो हमारी लड़ाई किससे है? आयोग से ना, व्यवस्था से ना, सरकार से ना, कि हमारी लड़ाई कि छात्रों अभ्यर्थियों से है, रंगासियार से है, शिक्षक से है? नहीं, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था के तहत लोगों को नौकरी लेनी है। नौकरी गलत तरीके से लोगों को दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में लड़ाई है। पूरी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और वो छात्र नेता क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सबका मकबूल जवाब जो है समय समय पर हम लोग देने का काम करेंगे। कोई पीछे नहीं हटा है और न पीछे हटेगा। आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे कहाँ जाइएगा? आगे हम लोग की योजना पहले से बनी थी कि हम लोग अगर हाई कोर्ट से हम लोग को जीत नहीं मिलती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही हम लोगों ने सारी एविडेंस को भेज रखा है। हमारे कई साथी वहाँ पहुँचे हैं और कल भी कुछ साथी जो है दिल्ली पहुँच रहे हैं। पूरी तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और बड़े से बड़े लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल या इस तरह के बड़े लॉयर से बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं कि उनके माध्यम से हम कोर्ट से जीतने का प्रयास करेंगे। री एग्जामिनेशन की मांग को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जिस तरह के आंदोलन हमें दो महीना पहले देखने को मिला था, वो फिर से मिलेगा? छात्र आएंगे, एकत्रित होंगे? ये बीपीएससी का आंदोलन अब कोर्ट के माध्यम से ही होगा। लेकिन किन्हीं अन्य विषयों पर, जिस विषय पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तो उस विषय पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जरूर आएंगे। लेकिन आंदोलन का माध्यम सरकार से लड़ाई नहीं, आंदोलन का माध्यम व्यवस्था में सुधार और बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना, यही हम लोग का उद्देश्य है। यही हम लोग का उद्देश्य है, ये कहना है छात्र नेता सौरभ का। और कहीं ना कहीं बात करें बीपीएससी एग्जाम की, तो आपने देखा होगा देश भर में ये आंदोलन छा गया था। हालांकि कहीं ना कहीं जब निराशा हाथ लगती है तो उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन इनका कहना है कि हमारी उम्मीदें नहीं टूटी है, हम दिल्ली तक जाएंगे, हम तैयारी जो है पूरी कर चुके हैं लड़ाई लड़ने की, और व्यवस्था में हम परिवर्तन चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।